क्या नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज फिर चाहे वो निवेश से जुड़े हुए सवाल हो या बात हो ट्रेडिंग की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कर सकते हैं कनेक्ट। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी हम तक पहुंचा सकते हैं। शो के दौरान हम कुछ सवालों को करते हैं पिक। आज हमारे साथ मानसजायसवाल.com के टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल मौजूद हैं। आज मार्केट में हुआ क्या, फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद मानस का व्यू भी लेंगे। तो हफ्ते की शुरुआत तो शानदार रही और बाजार में बुल्स का जोश हाई। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। निफ्टी के साथ सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ने नए आयाम छुए और आज सेंसेक्स 211 पॉइंट चढ़कर 62,505, निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर 18,563 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 37 पॉइंट चढ़कर 43,000 के पार पहुंचा। मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी रही। रिलायंस करीब 6 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ और आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो स्टॉक्स में रही। एफएमसीजी, फार्मा स्टॉक्स में हल्की बढ़त दिखी। रेलवे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आज भी जोश दिखाई दिया। वहीं आज मेटल स्टॉक्स में थोड़ा दबाव देखने को मिला। एफआईज ने खरीदारी की 935 करोड़ की, डीएस ने खरीदारी की 87 करोड़ की। तो एक शानदार तेजी वाला सेशन मार्केट्स ने, इंडियन मार्केट्स ने ग्लोबल मार्केट्स के बीच में आउट परफॉर्मेंस अब तक दिखाई है साल की शुरुआत से और आज भी वैसा ही दिन था। अब सवाल यह है कि कल क्या करना है। रिकॉर्ड हाई छूने के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आकर बंद हुआ, लेकिन 18,500 के पार। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए कल के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक निफ्टी पर। नमस्कार दीपाली जी। तो देखिए, हाई लेवल पे एक नया हाई बनाने के बाद निफ्टी ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। मेरा समझना है कि एक छोटा सा करेक्शन था और नॉर्मली हम एक नया हाई बनने के बाद एक करेक्शन देखते हैं, तो शायद इस करेक्शन पे तो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन ही बनानी चाहिए और स्पेशली जब तक 18,400 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहे, मेरे हिसाब से तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी है। कल के लिए स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी तो खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर कल थोड़ा सा डिप और देखने को मिले और 18,525 के आसपास निफ्टी आए तो वहां पर बिल्कुल खरीदारी करिए। 18,425 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए। मेरा समझना है जो ब्रेकआउट हमने देखा उसके कम से कम जो टारगेट है वो 18,750, 18,800 की रेंज में आते हैं, तो इस गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी निफ्टी में। स्टॉप लॉस आपको 18,450 के नीचे रखना है। और बैंक निफ्टी ने हालांकि अंडर परफॉर्म किया, वहां पर कोई नया हाई नहीं बना, हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली, बट फिर भी 42,700 के ऊपर आपको खरीदारी करके ही चलना है बैंक निफ्टी में। और मेरा समझना है कि आपको बहुत ही जल्द 43,700 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में भी। तो 18,750, 18,800 की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। डिप्स पे बाय करें 18,450 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये है व्यू आपके लिए इंडेक्स पर। लेकिन चलिए अब आपकी ट्रेडिंग, ये इन्वेस्टमेंट पोजीशंस पर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर कर लेते हैं बातचीत। अजय कुमार दिल्ली से हमारे पहले कॉलर मौजूद भी हैं। अजय नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है। हाँ, गुड इवनिंग मैडम। आई बॉट अरबिंदो फर्मा। I bought Arvindo Pharma 120 share at the rate 525. So what is the future of this ठीक है, तो आपने 525 पर बाइंग की है औरबिंदो फार्मा में और फिलहाल 467 पर ट्रेड कर रहा है, तो आपके भाव से नीचे है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो मानस बताइए इनके लिए क्या व्यू होगा। थोड़ा बाइंग प्राइस से नीचे है, क्या करें अब। तो देखिए, अभी कभी 2 हफ्ते पहले ही हमने एक शार्प गिरावट देखी और फार्मा में 500 रुपए के आसपास एक सपोर्ट था, वो भी स्टॉक ने ब्रीच किया। लेकिन अब निकलने की कोशिश ना करें। अब मेरे ख्याल से अब आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 445 के आसपास का, और 445 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। पिछले 2 दिनों में रिकवरी देखने को मिली और मेरा समझना है कि शायद इस रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज या तो हो सकता है कि 50 डे मूविंग एवरेज भी टेस्ट होते हुए दिखे, तो बने रहिए। 445 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड नेगेटिव लगता है, इसलिए जब उछाल मिले और 500 510 के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट कर लेते हैं और सवाल पूछने के लिए नितिन है हमारे साथ ग्वालियर से। नितिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। हाँ नमस्कार मैडम, ये रेलटेल है मेरे पास, 75 शेयर है 149 के भाव में, और TFCL है 82 के भाव में 80 शेयर। करीब मैं 1 साल से होल्ड कर रहा हूँ। अभी मेरे रेट के आसपास चल रहा है। अभी सेल करना है या होल्ड करूँ? 1 साल तक मैं रख सकता हूँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है।
ओके। हाँ जी। तो 1 साल ऑलरेडी रखा है, दोनों शेयर्स मानस इनके बाइंग प्राइस पर आ चुके हैं, साल भर और दे सकते हैं, अगर कुछ रिटर्न्स बने एलजी एग्जिट भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों शेयर्स इनके बाइंग प्राइस पर आ चुके हैं। रेलटेल 149 की बाइंग है, 143 पर ट्रेड कर रहा है। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी टीएफसीआईएल में 82 की बाइंग है, वो उन्हीं लेवल्स पर है। तो देखिए रेलटेल एक बहुत ही बढ़िया चार्ट्स हैं जहां पर हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। ग्राउंडिंग बॉटम अभी कुछ हफ्ते पहले देखने को मिला था, उसके बाद रैली रिज्यूम हो गई है, हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 135 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि स्टॉक में 165 170 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है, इसलिए 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 130 रुपए है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, अपनी पोजीशन में बने रहना है। टूरिज्म फाइनेंस की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन का दौर है। अगर आपको याद हो तो अभी मेरे ख्याल से पिछले मंथ ही हमने एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट देखा जब स्टॉक ने 80 रुपए के लेवल्स रीच किए। हालांकि उसके बाद कोई मेजर मूव नहीं देखने को मिला, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन शायद कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ एक मूव देखने को मिलेगा। अगर एक मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 102 रुपए के आते हैं, इसलिए टूरिज्म फाइनेंस में भी बने रहिए। स्टॉप लॉस आपको 70 रुपए के नीचे रखना है और टारगेट बड़े सेट करिए 102 रुपए के। ठीक है।